फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पर जो है बात करने वाले हैं एंड इट्स रिलेटेड टू फीमेल्स। ये फीमेल्स से रिलेटेड है और अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया ही नहीं, अगर हम ग्लोबल बात करें, ग्लोबली बात करें, क्योंकि क्या होता है कि हम कई कंट्री के लोगों के साथ कंसल्टेशंस करते हैं और बहुत सारी फीमेल्स ग्लोबली, अगर हम बात करें ग्लोबली, एक प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं एंड दैट प्रॉब्लम इज़ फीमेल एथलीट ट्राइट। अब ये फीमेल एथलीट ट्राइट है क्या, ये होता क्यों है और इससे अगर बचना है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये फीमेल एथलीट ट्राइट है क्या। मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने शरीर के बारे में बहुत कम जानते हैं, या जो ये जो शरीर है, बॉडी है, माइंड है, स्पिरिट है, ये जो पूरी जो हेल्थोलॉजी है ना, इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं, या मैं कहूँ कि ना के बराबर हमें इसकी नॉलेज है। हम सिर्फ एक एक बॉडी की दुनिया में, एक फ़िज़िकल दुनिया में रहते हैं। हम कैसे दिख रहे हैं, वेट लॉस करना है। अब इमेजिन कीजिए कि एक कोई फ़ीमेल है, वो फीमेल कहती है बात कि 1 महीने बाद मेरी फैमिली में कोई फंक्शन है और मुझे लग रहा है कि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ। अब उसके लिए व्हाट शी स्टार्ट्स डूइंग, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज करनी शुरू कर देती हैं और एक्सेसिव एक्सरसाइज के साथ में स्टारवेशन डाइट्स में आ जाती हैं। मतलब खाना पीना बहुत कम कर दिया और एक्सरसाइज जो है वो एक्सेसिव एक्सरसाइज हो रही है। अब यहाँ पे दोस्तों होता क्या है, आप ये देखिए कि यहाँ पर आप स्टारवेशन डाइट्स पे हैं और स्टारवेशन डाइट्स के साथ में आप एक्सेसिव वर्कआउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक स्थिति आ जाती है, एक सिचुएशन आ जाती है, अगर ये हम कंटिन्यू रखें, अब ये मतलब कि कुछ सालों में भी आ सकती है और ये कुछ दिनों में भी आ सकती है। इसको दोस्तों हम कहते हैं, पहले भी मैंने आपके साथ जो शेयर किया है, ये है दोस्तों एमेनोरिया। एमेनोरिया आपको जैसे पता है, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो फीमेल्स के जो मंथली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं, वो इरेगुलर हो जाते हैं या उनको कोई कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं इन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, इन देयर मंथली पीरियड्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पैटर्न को समझिए। ये 3 डिसऑर्डर्स जो हैं ये इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक्सेसिव ब्लड ग्लूकोज जो है, आपके ब्लड में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और जो हाई बीपी है और जो हाई कोलेस्ट्रॉल है, ये एक फैमिली है। उसी तरीके से 3 डिसऑर्डर्स ये इंटरकनेक्टेड हैं। आपने क्या किया, आपको वेट लॉस करना है, आपको अपना बॉडी कॉम्पोजिशन नहीं पता, आप कोई राइट गाइडेंस नहीं ले रहे हैं, आपके पास जो अधूरी नॉलेज है, इनकम्प्लीट नॉलेज है, उस पे आप एक्ट करने लगते हैं। तो अब आपने क्या किया, स्टार्वेशन डाइट्स प्लस एक्सेसिव वर्कआउट, जिससे क्या हो गया, एमेनोरिया का सिचुएशन जो है वो आ गया। अब एमेनोरिया का सिचुएशन आया क्यों है, एमेनोरिया का सिचुएशन आया है बिकॉज ऑफ आपकी जो डाइट की जो समझ है, जो नॉलेज है, जो न्यूट्रिशन का जो समझ नॉलेज है, वो कम होने की वजह से हुआ है। और सेकेंडली, आपने अपने आप को एक अनरियलिस्टिक गोल दे दिया है कि मुझे 1 महीने में इतना वेट कम करना है। यू आर गोइंग इनटू द वेट लॉस। आप वेट लॉस प्लान पे जा रहे हैं, आप फैट मैनेजमेंट पे नहीं जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ अवेयरनेस, अपनी सही जानकारी की कमी की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। अब जब एमेनोरिया आपको ये सिचुएशन हो गई, स्टारवेशन डाइट्स, एक्सेसिव वर्कआउट से आप एमेनोरिया की सिचुएशन पे पहुंच चुके हैं, आपके जो मंथली पीरियड या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं उसमें आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं किसी टाइप की। तो अगर आप अभी भी कर रहे हैं तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपकी बॉडी आपसे ऐसे ही कम्युनिकेट करती है। आपका जो शरीर है वो आपको किसी प्रकार का सिम्टम दिखाएगा और कहेगा कि इसको जल्दी से जल्दी आप ट्रीट करा लीजिए, क्योंकि वरना ये एक बीमारी नहीं बन पाएगी, ये डिसऑर्डर एक डिजीज़ में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन थोड़ी सी हमारी जानकारी में कमी, थोड़े से हमारे अंदर जो आलस होता है, जब तक प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती हम उस पर कोई एक्शन नहीं लेते। हमारा माइंडसेट ऐसा बनाया गया बचपन से। तो अब यहाँ पे एमेनोरिया की सिचुएशन आ गई। अब एमेनोरिया की सिचुएशन के बाद एक जो सबसे ज़्यादा डेंजरस हेल्थ कंडीशन है जो यहाँ से आगे चल के आएगी, दैट्स प्री मैच्योर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, जहाँ आपकी बोन्स फ्रेजाइल हो जाती हैं, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और प्री मैच्योर ऑस्टियोपोरोसिस मीन्स आज मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन है ग्लोबली
कि जो ऑस्टियोपोरोसिस या कोई भी डिसऑर्डर की हम बात करें जो एक उम्र के बाद होता था, आज वो बहुत कम उम्र में हो सकता है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आज ऑस्टियोपोरोसिस किसी टीन एज फीमेल को भी हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है हमारी बॉडी के बारे में हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन, कम जानकारी, कम अवेयरनेस, और हमारे ये जो एटीट्यूड है, सभी को होता है जब कुछ होगा तो देख लेंगे। तो ये लेट बैड एटीट्यूड्स जो होते हैं, इसकी वजह से ही दोस्तों सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आ रही हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड हैं तीनों की तीनों चीज़ें। अब आप देखिए कि स्टारवेशन डाइट्स और एक्सेसिव फिजिकल वर्कआउट से आपको एमेनोरिया की सिचुएशन हो सकती है, और एमेनोरिया से प्री मैच्योर ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। तो फ्रेंड्स, सभी फीमेल्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बेटर ह्यूमन प्रोजेक्ट में हमारी जो कोशिश है वो यही है, यही रही है, यही रहती है हमेशा, कि हम आपको अपग्रेड कर सकें, आपको एजुकेट कर सकें और आपको बिल्ड कर सकें एक बेटर लाइफ के लिए। आप चाहें तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आज आपके साथ शेयर की है, आपकी नोन सर्कल में जितनी भी फीमेल्स हैं, आप उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। हम अगर कुछ लोगों को बचा सकते हैं या कुछ लोगों की हेल्दी रहने में मदद कर सकते हैं, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। हम सब लोग सोसाइटी को बेटर देना चाहते हैं, ज़्यादा देना चाहते हैं, और बेटर ह्यूमन प्रोजेक्ट तो इसी चीज़ के बारे में है कि कैसे हम लोगों में एक बेटरमेंट ला सकते हैं इन अ फ्रेंडली वे एज अ फ्रेंड।